प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आप ठीक होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और निरोग रहें। आज प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा के पाठ संख्या 7 को। और इस पाठ में एक गीत है। गीत का मतलब होता है जो मन को हिलाए डुलाए, मन में अच्छी भावनाओं को पैदा करे और इसे हम आसानी से, सरलता से याद भी कर लें। यह उद्बोधन गीत है, जगाने का गीत है। किसको जगाने का गीत है? जो सोए हुए हैं। सोए हुए केवल वही नहीं जो केवल नींद में सोए हों, जिन्हें आलस्य ने घेर रखा हो, जो जिंदगी के उद्देश्य को नहीं समझते हों। हम किस लिए आए हैं, इस संसार में हमें क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जो नहीं समझते वो सब सोए हुए हैं। उन्हीं लोगों को जगाने के लिए कवि ने इस गीत को लिखा है। हम सभी मनुष्य लोग एक मुसाफिर हैं, अतिथि हैं, गेस्ट। और ये जो संसार है, जिसको हम आप लोग घर कहते हैं, ये घर एक अतिथिशाला है, मुसाफिर खाना है। अच्छे अतिथियों का, गेस्ट का क्या काम है? जहाँ पर रहते हैं उसे साफ सफाई करके रहना या गंदगी फैला करके रहना। आसपास के जो रूममेट हैं, कमरे में रहने वाले लोग हैं, उनसे अच्छा व्यवहार बना करके रहना या लड़ाई झगड़ा करके रहना। ठीक वही बात हम मनुष्यों के लिए इस दुनिया में है कि हम सब एक अतिथि हैं। थोड़े दिन के लिए इस संसार में आए हुए हैं और फिर अपने अपने कार्यों को करके इस संसार से चले जाना है। तो जितने दिन तक इस संसार में रहना है, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर ने, भगवान ने किया कि इसमें अच्छा से हम रहें। इसलिए किसी को भाई बना दिया, किसी को बहन बना दिया, किसी को पिता बना दिया, किसी को पुत्र बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया। ये सब संबंध की गांठें बांध दी कि लोग प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, मिलजुल करके रहें। ठीक है ना? तो हमें सबसे मिलजुल करके रहना है, प्रेम से रहना है। मम्मी पापा हमें, मदर फादर, माता पिता, जिन लोगों को है वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में बाकी सब चीज़ें आपकी इच्छा से मिल जाएगी, परंतु माता पिता इच्छा से नहीं मिलते, ये सौभाग्य से मिलते हैं। ये बात को समझना है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको माता पिता मिले हैं, तो उनका कहना मानना है। लाखों ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है, अनाथ आश्रम में रहते हैं, जन्म लेते ही माता पिता का साया नहीं मिला, छाँव नहीं मिले। तो मिला है तो ईश्वर को हृदय से शुक्रिया करनी है और एक अच्छे मुसाफिर की तरह इस घर में, इस मुसाफिर खाना में रहना है और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। माता पिता जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छा होनहार, महान व्यक्ति बने, महान बालक बालिका बने, तो आपको इस उद्देश्य को पूर्ण करना है। और ये कब होगा?
जब आप आलस्य रूपी निद्रा से जागेंगे। तो आइए आपको जगाने के लिए ये गीत है। ये गीत, आज का पाठ आप बच्चों को जगाने के लिए है। आपको शिक्षक जगा रहे हैं, मम्मी पापा जगा रहे हैं कि अब आओ। उपनिषद में एक मंत्र है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य भारान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में लग जाओ। तो हम भी आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों से आज निवेदन कर रहे हैं कि आप ये लॉकडाउन में आलस्य मत करो, जग जाओ। ये समय फिर मिलने वाला नहीं है, बहुत अनमोल समय है, एक एक क्षण का महत्व है। इसलिए स्कूल में तो आप नहीं आ रहे हैं। स्कूल में और भी कई तरह की पढ़ाई होती है। यहाँ केवल पुस्तक की पढ़ाई हो रही है, परंतु स्कूल में आपको आचरण की भी शिक्षा दी जाती है। कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे दोस्तों से बात करनी है, कैसे लाइन में खड़ा होना है, कैसे प्रेयर करनी है। ये सब पढ़ाइयों से भी आप वंचित हैं। परंतु पुस्तकी पढ़ाई हो रही है, पुस्तक में लिखी हुई ही पढ़ाई हो रही है। तब भी आपके शिक्षक, जो माता पिता घर में आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, बल्कि प्रथम गुरु जो है वो माँ ही है, दूसरे गुरु पिता हैं और तीसरे नंबर पर हम लोगों का नाम है। किंतु फिर भी आपके माता पिता अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक लोग पढ़ाएं। जो वो नहीं पढ़ा पाते वो हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, अब आप सोइए नहीं, जग जाइए और जो जीवन का एम है, एम ऑफ लाइफ है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने की लोग आगे बढ़िए। कभी कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर, अरे मुसाफिर उठो, जग जाओ। अब रैन कहाँ जो सोवत, अब रात्रि कहाँ है कि सो रहा है। रात सोने के लिए बना है ना, और दिन काम करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। और पिछले चैप्टर में आप पढ़े भी हैं कि जो सुबह उठता है, उषा देवी उसके लिए बहुत संसाधन लेकर के आती है, परंतु देती किसे है? जो जगा रहता है, जो सोए रहता है, उसे छोड़ करके चली जाती है। लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो सूर्योदय के समय में, सूर्यास्त के समय में नहीं सोता है। तो लक्ष्मी आती मतलब अच्छे गुण, अच्छे जीवन में सृजन करने का साधन तभी मिलता है जब आप जगे हों। तो जो जगता है उसे पाता है, जो जागत है सो पावे, जो सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। मूर्ख, उठ नींद से अखिया खोल जरा। ना समझ, गाफिल का मतलब, उठ नींद से अखिया खोल जरा। उठो और अपनी अज्ञान रूपी नींद से अपनी आँखों को खोलो और प्रभु का, ईश्वर का, जिसने इतना सुंदर मनुष्य का जीवन दे करके हमारे ऊपर आभार प्रकट किया है, उसके को शुक्रिया करें। उठो, सुबह उठ के करना चाहिए ना। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ईश्वर जगा हुआ है, जगा रहा है। यह प्रीत करने की रीत नहीं है। प्रीत मतलब प्रेम, रीत मतलब तरीका।
प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जो नहीं उठेगा सुबह में वो नादान है, नासमझ है, उसको अपनी करने की को भुगतनी पड़ेगी। और ये पाप भी है कि सब जीव जंतु सब जग गए और तुम सोए हुए हो। इसलिए संदेश दे रहा है कभी, नादान भुगत करनी अपनी, वो पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब बुरा काम कर दिया, पाप कर्म कर दिया, तो अब सिर पकड़ करके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उठो, जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और कहा कवि अंतिम पंक्ति में कि जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। ये मत टालो, आलस्य मत करो। कल जो काम करना है, कल जो याद करने, आज ही करो। ये मत टालो कि कल कर लेना है, कल किसी का नहीं हुआ आज तक। गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत, कहा है कि सिर के पीछे से बाल मेरे यम ने पकड़ रखे हैं। कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ, इसलिए कल की बात नहीं छोड़नी है, आज ही कर लेना है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, आज ही करना है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जो किसान होते हैं वो सुबह सुबह अपने खेतों में जाते हैं, जो गेहूं लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सब लोग जाते हैं और सुबह सुबह खेतों में जाकर के चिड़ियों को भगाते हैं। नहीं तो सुबह सुबह चिड़िया आकर के और जो फसल लगाए जाते हैं ना, बीज डाले जाते हैं, उसको खा जाती हैं। तो जो लेट से जाएगा उसके क्या होगा, फिर पछतावा करने से क्या लाभ है। इसलिए सुबह उठिए, अपने काम को करिए। क्या करना है, सुबह उठ करके सबसे पहले बिछावन पर हाथ जोड़ करके भगवान को शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अपने हाथों को देखिए और गायत्री मंत्र का 3 बार पाठ करिए। फिर बिना आलस्य किए हुए मम्मी पापा को पैर छू करके जा करके प्रणाम कीजिए। बड़े लोग घर में दादा दादी नाना नानी हैं, उनको भी प्रणाम कीजिए। इससे आपके जीवन में 4 चीज़ें बढ़ती है, मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये सब अगर आपको आसानी से चाहिए तो सुबह उठिए, ईश्वर को शुक्रिया कीजिए और मम्मी पापा को पैर छू करके प्रणाम कीजिए। उससे आपका जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। इसलिए कभी भी आलस्य मत करिए। अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसकी ओर सदा आगे बढ़ते जाइए। और इसके लिए जीवन को, लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होगा, आपको आलस्य को, प्रमाद को, ये सब को छोड़ना होगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए इस शत्रु को जो नहीं मारेगा, जीवन में कभी भी वह सफल नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। इसलिए इस राक्षस को, इस शत्रु को मारना है। पहला क्वेश्चन है कि इस गीत में मुसाफिर को जगाने के लिए क्यों कहा गया है। बोलो। इसलिए कहा गया है कि मुसाफिर आलस्य रूपी नींद में सोया हुआ, मुसाफिर सोया हुआ है, इसलिए उसे जगाने को कहा गया। ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है कि भक्त और भगवान दोनों एक साथ हों, एक पास हों, तभी ना। तो ईश्वर से प्रीत करने की रीत है कि ईश्वर और भक्त दोनों पास पास में हों, यह प्रीत करने की रीत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है का भाव क्या है कि समय निकल जाने पर कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है।
तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जब समय निकल जाएगा तो पश्चाताप करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय पर ठीक तरह से काम न करने की आदत को बदलने का ख्याल रखो। जो कुछ करना हो शीघ्र ही कर डालो और काम कर लेने के बाद ही आराम करो। पहले आराम करने की कोशिश मत करो। इसलिए कहा है आराम है हराम। आराम नहीं करना। पहले जो जिम्मेवारी मिले, जो काम मिले, उसे पहले कीजिए, उसके बाद में थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए। तो ये गीत को प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। और जब सो करके सुबह में जगिए, सूर्योदय से पहले जगिए, तो इस गीत को गा करके अपने भाई बहनों को भी जगाइए। तब न पता चलेगा कि आप डीएवी के स्टूडेंट हैं। डीएवी में आप नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं। आप केवल आपके मम्मी पापा आपको शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, आपको अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। शिक्षा तो कहीं भी मिल जाएगा, परंतु अच्छे संस्कारों का सृजन कब होगा? जब आप नैतिक शिक्षा जैसे पुस्तक को पढ़ेंगे और ऐसे गुणों को जीवन में धारण करेंगे। अगर आपके रिलेशन में कहीं जाते हैं और सब तरह के बच्चे आते हैं, वहाँ अगर आप सुबह उठ करके सबको ऐसे जगाते हैं तो सब लोग कहेगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो मम्मी पापा को भी लोग अच्छा कहेंगे। तो कैसे जगाना है, आइए मेरे साथ मिल करके गाइए। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई। इस गीत को याद करना है, लिखना भी अपने कॉपी में, और इसे गा कर के सुबह सुबह मम्मी पापा को सुनाना है
भाइयों को इस गीत को गा कर के जगाना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका जीवन बहुत ही अच्छा बने, आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करें। आज का आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।